ऑल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ कीज। सो हम वेरियस टाइप्स ऑफ कीज डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो फर्स्ट इज अ सुपर की। सो डेफिनेशन होती है, अ सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब जो टेबल होता है उसमें हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट कहते हैं। So, super key is a set of one or more attributes that allows us to identify each tuple, that is the records, uniquely in a relation. तो ये आपको टर्म्स ध्यान में रखना है कि कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट से सिग्निफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड्स जो होता है टेबल में उसको टपल कहते हैं हम, और टेबल को रिलेशन कहते हैं इन द वर्ड्स ऑफ रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज। तो सुपर की क्या होता है, सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स जो टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो अभी सपोज एग्जांपल है हमारे पास, ये कंसीडर कि ये स्टूडेंट टेबल है। अभी इसमें सुपर कीज कौन सी हो सकती है, तो वो सारे कॉलम्स या ग्रुप ऑफ कॉलम्स जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम एक एक करके देखते हैं। सो रोल नंबर कर सकता है यूनिकली, सो यस कर सकता है क्योंकि सारी वैल्यूज उसकी यूनिक है, तो आप हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो रोल नंबर विल बी ए सुपर की, और ईमेल भी सारे यूनिक है अभी तो वो भी आएंगे सुपर की के साइड में। फिर फोन नंबर भी यूनिक है। और अभी हम मतलब अब तक हमने एक एक कॉलम देखे, अब दो कॉलम्स देखते हैं। तो रोल नंबर और नेम को अगर हम साथ में ले तो यस दे कैन ऑल्सो यूनिकली आइडेंटिफाई, क्योंकि सारी वैल्यूज अलग है। दैट इज 1 आशिया, 2 रवि, 3 मीना, कोई भी रिपीटेटिव वैल्यू नहीं है। फिर ईमेल फोन नंबर की भी कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं, और ऐसे भी मल्टीपल आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 कॉलम के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सो एनी एट्रीब्यूट सेट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड इज अ सुपर की। और ये जो पूरा सेट हमने बनाया इसको सुपर की सेट कहते हैं। नेक्स्ट इज कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की इज अ सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। तो मतलब ये पूरा सुपर की का सेट जो है उसमें से वो कैंडिडेट की वो कीज होंगी, सिलेक्टेड कीज, जिनके सबसेट जिस की का सबसेट अगर आप फाइंड करने का कोशिश करोगे तो वो सुपर की नहीं होगी। जैसे कि रोल नंबर, सो रोल नंबर तो इंडिविजुअल कॉलम ही है तो उसका कोई सबसेट नहीं है, तो दैट मीन्स ये कैंडिडेट की के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली ईमेल और फोन नंबर भी एलिजिबल है। तो आप ये रूल कंसीडर कर सकते हो कि सिंगल कॉलम अगर सुपर की है तो वो कैंडिडेट की बाय डिफॉल्ट होगी। लेकिन अगर ये हम देखें रोल नंबर और नेम, तो ये कैंडिडेट की नहीं होगी, क्योंकि उसका अगर एक सबसेट हम कंसीडर करें जैसे कि रोल नंबर, तो वो एक सुपर की ऑलरेडी है, तो ये नहीं होगा। फिर ईमेल फोन नंबर अगर हम कंसीडर करें वो भी नहीं होगा, क्योंकि ईमेल सबसेट जो है वो एक सुपर की है इसमें ऑलरेडी, सुपर की सेट में। सो ये दो कैंडिडेट कीज के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर दूसरी डेफिनेशन आप ये भी मेंशन कर सकते हो, कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। सो कैंडिडेट कीज जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया, रोल नंबर, ईमेल, फोन, ये हो सकते हैं। So each of these alone can uniquely identify student and none can be reduced further. Reduce further मतलब उनमें कोई भी सबसेट नहीं है जो सुपर की हो सकता है। नाउ प्राइमरी की, तो हमने जितने भी कैंडिडेट की सिलेक्ट किए इसमें से एक की हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी डेटाबेस में। सो वो डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट करता है और उस की को प्राइमरी की कहते हैं। तो प्राइमरी की इज वन ऑफ द कैंडिडेट कीज चोजन टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन टेबल। तो सपोज रोल नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस गिवन सेट ऑफ कैंडिडेट कीज, सो दैट विल बी प्राइमरी की। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट की। तो ऑल्टरनेट की मतलब कैंडिडेट की साइट में से आपने जो प्राइमरी की सिलेक्ट की उसके अलावा जितनी भी रिमेनिंग कीज बची वो सारी ऑल्टरनेट कीज में आती है। सो एन ऑल्टरनेट की इज एनी कैंडिडेट की दैट इज नॉट चोजन एज अ प्राइमरी की। तो फ्रॉम कैंडिडेट कीज अबाउ, मतलब ये जो हमने एग्जांपल दिया था, तो रोल नंबर तो हमने प्राइमरी की सिलेक्ट किया, सो ईमेल एंड फोन नंबर विल बी ऑल्टरनेट कीज। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट कीज है ईमेल एंड फोन नंबर। नेक्स्ट इज फॉरेन की।
सो फॉरेन की मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है एग्जांपल्स में कि फॉरेन की जो कॉलम होती है वो किसी भी टेबल में फॉरेन की कॉलम है, सो वो किसी और टेबल के प्राइमरी की कॉलम को रेफरेंस करती है। So it is just to make a relationship between those two tables. So a foreign key is an attribute or set of attributes, मतलब columns या set of columns in one table that refers to primary key of another table. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, स्टूडेंट टेबल है सपोज हमारे पास, जिसमें रोल नंबर और नेम है, और रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की है, और कोर्स टेबल है जिसमें कोर्स आईडी प्राइमरी की है और कोर्स नेम भी मेंशन्ड है। अभी हमें एक एनरोलमेंट टेबल बनाना है जिसमें जिससे कि हमें पता चले कि किस स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल किया हुआ है। तो वो टेबल में पहले हम एनरोलमेंट आईडी प्राइमरी की कॉलम बनाएंगे, जो कि ये एनरोलमेंट टेबल के लिए प्राइमरी की होगी, और उसमें हम रोल नंबर और कोर्स आईडी मेंशन करेंगे जो कि फॉरेन कीज होगी। और जो रोल नंबर फॉरेन की है वो स्टूडेंट टेबल के प्राइमरी की यानी कि रोल नंबर को रेफरेंस करेगी, और कोर्स आईडी फॉरेन की कॉलम है वो कोर्स टेबल के प्राइमरी की यानी कि कोर्स आईडी को रेफरेंस करेगी। अभी देखो प्राइमरी की जो होगी स्टूडेंट टेबल में और कोर्स टेबल में, तो वो कॉलम, वो पर्टिकुलर कॉलम में जो भी वैल्यूज होगी उन वैल्यूज में से ही ये जो फॉरेन की वाली कॉलम है उसमें वैल्यूज आनी चाहिए। कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो ये कॉलम में है ही नहीं। और सिमिलरली कोर्स आईडी में सपोज कोई वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू ये कोर्स आईडी फॉरेन की कॉलम में नहीं आ सकती, सिर्फ वही आएंगी जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, अभी फिलहाल स्टूडेंट टेबल में 1 2 3 रोल नंबर्स प्रेजेंट है, तो ये रोल नंबर फॉरेन की में आप 4 नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि 4 नाम का तो कोई है ही नहीं रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल में। और सिमिलरली कोर्स आईडी में C101 C102 C103 है, सो आप C104 मेंशन नहीं कर सकते कोर्स आईडी फॉरेन की कॉलम में। अगर इनकेस यहाँ पर रिकॉर्ड बन जाता है कोर्स कॉलम में C104, तो फिर आप मेंशन कर सकते हो। और दूसरी बात, ये फॉरेन की जो कॉलम्स होती है उसमें नल वैल्यूज आ सकती है, अनलाइक प्राइमरी की कॉलम्स। सो प्राइमरी की कॉलम में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। सो दैट वाज अबाउट फॉरेन की। नाउ हम एक टेबल से ये समराइज कर लेते हैं कि वैल्यूज जो है वेरियस कीज की वो यूनिक होती है या नहीं, और नल उसमें आ सकता है या नहीं। तो सुपर की बात करें तो यस, द वैल्यू शुड बी यूनिक, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है सारे रिकॉर्ड्स को, और नल नहीं हो सकता। यस, क्योंकि अगर नल हुआ, सो सपोज ये स्टूडेंट टेबल लेते हैं और कंसीडर दैट रोल नंबर इज पार्ट ऑफ सुपर की सेट। अभी इसमें नल वैल्यूज, मल्टीपल नल वैल्यूज होंगे, तो आप वो जो दो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें नल वैल्यूज है उनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। Similarly, candidate key must be unique and cannot contain null. Similarly, primary key must be unique, cannot contain null. Alternate key, uh, so alternate key, yes, it is also unique क्योंकि candidate key का ही एक subset होता है and cannot be null. Then foreign key जो होता है वो null हो सकता है, हमने देखा, और इस केस में must be unique ये necessary नहीं है। So देखो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सपोज जो 1 नंबर का स्टूडेंट है आशा, उसने मैथ्स में भी एनरोल किया है और फिजिक्स में भी एनरोल किया है। तो इस केस में देखो इसमें ऑलरेडी एग्जाम्पल ही है ही। सो रोल नंबर फॉरेन की जो है उसमें 1 और 1 2 बार आ रहा है, मतलब आशा की एंट्री 2 बार आ रही है, जिसने C101 में भी एनरोल किया है और C103 में भी एनरोल किया है, जैसे कि मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में एनरोल किया है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉरेन की इज यूनिक, और उसमें नल वैल्यूज भी आ सकती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट टाइप ऑफ कीज। So let me know in the comment sections if you have any doubt regarding
इन एनी ऑफ माई लेक्चर्स कोई भी टॉपिक्स आपको समझ में ना आए तो आप डाउट पूछ सकते हो।